हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी फंडा में। और आज हम देखने वाले हैं ध्वनि या साउंड का यूनिट। ये काफ़ी बड़ा यूनिट है, इसलिए हम इसे किस्तों में तोड़ देंगे। और पहला आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ही देखते हैं। तो भाई, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इसकी पूरी जानकारी आपको मिल सके। वीडियो से रिलेटेड लिंक आपको ऊपर आई से और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं। साउंड एक्चुअल में एक वेव है, लेकिन वेव कैसा वेव? तो ये एक मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव भी दो प्रकार के होते हैं, उसमें से ये लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य तरंगों में से एक है। तो चलिए भाई, अब हम साउंड के बारे में देखते हैं। साउंड अगर एक मैकेनिकल वेव है, मतलब इसके लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। मीडियम कंपलसरी, मीडियम के ये चल ही नहीं सकता। आप तीन प्रकार के मीडियम देख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें जहाँ पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पर इसका मोशन ज़्यादा होता है। आप देख सकते हो कि सॉलिड में इसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है, जबकि गैस या जहाँ मीडियम की डेंसिटी कमज़ोर होती है वहाँ पर साउंड की स्पीड भी कम हो जाती है। तो भाई आगे बढ़ते हैं, इसके बाकी फीचर और हम लोग देखते चलते हैं। आप देख सकते हो कि ये एक वेव है। वेव में एक एक्सिस के ऊपर क्रेस्ट और नीचे ट्रफ या गर्त के नाम से जानते हैं, और दोनों मिलकर एक वेव या एक तरंग, और जितने दूरी में ये पूरा कवर होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। अब भाई आप देख रहे हैं कि इस तरंग में कई वेवलेंथ हैं। इस प्रकार से यदि हम किसी निश्चित समय अंतराल में टोटल वेवलेंथ काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कंपन या वाइब्रेशन काउंट करेंगे, उसी को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड के भीतर किए गए कुल कंपन को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। चलिए इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। आपके पास तीन वेव रखे गए हैं, ए, बी और सी। आप इन तीनों वेव में ये देखकर बताइए कि किसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो चलिए भाई, मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेव ए में ये रहा आपका एक शीर्ष और एक गर्त, यानी एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का ए का आपका वेवलेंथ बना। यहीं पर बी का आप देख सकते हो ये रहा वेवलेंथ, और सी का ये रहा वेवलेंथ। इस प्रकार से यदि बात वेवलेंथ की चलती है तो देख सकते हैं कि ए का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और सी का सबसे कम है। यहीं पर एक सेकंड में कौन सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कवर करेगा, तो यहाँ पर आप उसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा और ए की फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगी। मतलब जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम। दोनों ही एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो चलिए भाई, इसी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम वेव को, साउंड वेव को तीन प्रकार से बांट सकते हैं। देखिए, जिस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, इसे हम सोनिक या ऑडिबल साउंड वेव के नाम से जानते हैं। आपके आसपास जितने भी कर्णप्रिय साउंड होते हैं, या जो भी आप बेरेबल होता है, जिसको सुनने के बाद आपको अच्छा फील होता है, कोई ज़्यादा कर्कश नहीं लगता है, ये सभी ऑडिबल साउंड होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देख सकते हैं, इनसे आने वाले साउंड्स या हम लोग नॉर्मली जो बातचीत करते हैं, ये सभी के सभी आपके इसी रेंज में आते हैं। लेकिन अगर 20 हर्ट्ज से कम का अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो इसको कहा जाता है इंफ्रासोनिक या अपश्रव्य ध्वनि तरंगे। अब जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल भूकंप होता है, या ज्वालामुखी का फटने से जो आपका जो वेव जनरेट होता है, या उल्का पिंडों के गिरने से जो आपके अर्थ सरफेस पे जो वेव जनरेट होता है, ये सभी के सभी इंफ्रासोनिक साउंड वेव के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से यदि फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चली जाए तो इसको हम लोग अल्ट्रासोनिक जो साउंड वेव के नाम से जानते हैं। अब आप इसके लिए भी आप एग्जांपल देख सकते हो कि जो हमारा सुपरसोनिक जेट होता है, तो हवा को चीरते हुए जो आगे बढ़ता है, वो इससे जो साउंड जनरेट होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इंसान इसको सुन तो सकता है, लेकिन सुनने के बाद उसके कान के पर्दे फट सकते हैं। मतलब एक फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है यहीं तक ही हम सुन सकते हैं, इससे ऊपर कहीं चला गया तो उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव के अंतर्गत रखते हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जो होता है भाई, नॉर्मल इंसान तो इस साउंड वेव को सुन ही नहीं सकता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं इस साउंड वेव को सुन सकते हैं। यहाँ पर जो डॉग होता है वो तो 50,000 हर्ट्ज का जो हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज वाला साउंड वेव होता है उसको भी सुन सकता है, और डॉल्फिन तो 1 लाख हर्ट्ज के भी फ्रीक्वेंसी रेंज के साउंड वेव को सुन सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो बैट और डॉल्फिन जो होते हैं, ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव होते हैं उसको जनरेट करने की भी प्रॉपर्टी रखते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी होता है। जो आपका सुपरसोनिक जो साउंड वेव होते हैं, ये ज़्यादातर हमारे जो है सिग्नल को ट्रांसडक्शन करने में, या तो फिर अल्ट्रासोनोग्राफी या सोनार टेक्नोलॉजी में इनका यूज़ भी
किया जाता है। तो ये तो रहा हमारा साउंड वेव के इंट्रोडक्शन का वो पार्ट जिसमें हमने फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे साउंड को अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई किया। इससे आगे जो साउंड के टाइप्स होते हैं, जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके बेसिस पे हम इसको समझेंगे आगे के यूनिट में। तब तक आप इजी फंडा के साथ बने रहिए। आपके कोई और अगर सुझाव हैं या कोई आपका क्वेश्चन है तो आप नीचे लिखे मेल आईडी पर मेल कीजिएगा। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए, क्योंकि मार्केट में अब आंदोलन तो शुरू हो चुका है, चुनाव का माहौल है, एग्ज़ाम का आपको गिफ्ट मिलने ही वाला है। नमस्कार।